बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। ये एक्चुअल में एंटीनेटल केयर, बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक है उसका एक छोटा सा पार्ट है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी में लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी जो है फीमेल को लेनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टेस्ट होने चाहिए और उनको क्यों करवाना चाहिए। तो इसमें बच्चों सीबीसी फीमेल को ज़रूर करवानी चाहिए, कंप्लीट यूरिन टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये क्यों होना चाहिए। सबसे पहले है हमारे पास अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ़ीमेल की एचबी जो होती है बच्चों वो 11 से कम हो जाती है। जब फीमेल की एचबी 11 से कम होती है तो उस फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये फीमेल अनीमिक है। और ये जो है ये मेजॉरिटी ऑफ फीमेल पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द फीमेल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनीमिया का शिकार होती हैं और वो अनीमिया में मुब्तला होती हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आरएच फैक्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आरएच एक्चुअल में क्या है? आरएच एक प्रोटीन है जो कि आरबीसीज पर प्रेजेंट होती है। अब ये आरएच फैक्टर का क्या इसमें है? एक्चुअल में आरएच सेंसिटाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा हो कि अगर मदर जो है वो है आरएच नेगेटिव, फादर आरएच पॉजिटिव है और अगर बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव पैदा हो जाए तो इस केस में क्या किया जाता है? आईएम एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है 200 से 300 ग्राम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन आरएच आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन को दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बर्थ के बाद भी। ये इसलिए होता है ताकि हीमोलिटिक अनीमिया के चांसेस को कम किया जा सके, क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसी फीमेल्स जो खुद क्या हों, जो खुद आरएच नेगेटिव हों और उनके बेबी की जो बर्थ है वो ऐसी हो कि बेबी आरएच पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में हीमोलिटिक अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आरएच आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 28 से 34 वीक्स के दरमियान, उसके बाद जो है बर्थ के बाद जो है दी जाती है, आईएम एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन की, ताकि जो है हीमोलिटिक अनीमिया के चांसेस ना हो सके। नेक्स्ट बच्चों जो है हमारे पास वो है जर्मन मीज़ल्स या रुबेला। जर्मन मीज़ल्स और रुबेला एक नहायत ही ख़तरनाक कंडीशन है। अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जर्मन मीज़ल्स हो जाएं, अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रुबेला हो जाए तो जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब वो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? बच्चों ये देखा गया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर सफ़र कर रही होती है रुबेला से, उसके बच्चों में ये देखा गया कि उनमें डेफनेस पैदाइशी तौर पे वो बच्चे बहरे पैदा होते हैं। उसके बाद उन बच्चों में क्या होता है कि उनमें कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की जो कंप्लेन है वो देखी गई। उसके बाद बच्चों ये है डक्टस आर्टरीओसिस के जो केसेस हैं वो देखे गए। तो इससे कहा जाता है रुबेला ट्राइएड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और फीमेल को रुबेला हो जाए तो इस केस में जो बच्चा पैदा होगा उसको रुबेला ट्राइएड होगा। मींस बच्चे को कैटरेक्ट होगा, बच्चे को क्या होगा? ग्लूकोमा होगा, उसके अलावा क्या होगा? उसको डक्टस आर्टरियोसिस होगा। तो ये कंप्लेन जो है जर्मन मीज़ल्स की वजह से हो सकती है बच्चे में। उसके बाद मेंटल प्रेपरेशन और फैमिली प्लानिंग। मेंटल प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि फ़ीमेल को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में और उसको डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में होती है। हमने फ़ीमेल को मेंटली प्रिपेयर करना है, हमने फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के ऑल एस्पेक्ट्स बताने हैं, डिलीवरी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो बताने हैं। उसके बाद हमने फ़ीमेल को और क्या इसमें बताना है, हमने उसको
इन्फॉर्म करना है फैमिली प्लानिंग के बारे में। हमने उसको लार्ज फैमिली के डिसएडवांटेजेस बताने हैं। फीमेल को हम मोटिवेट करेंगे कि उसकी जो फैमिली है या उसके जो बच्चे हैं वो 2 से 3 होने चाहिए, और लार्ज फैमिली के डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों रेफरल एंड फॉलोअप। रेफर उन केसेस को किया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। रेफर उन केसेस को भी किया जाता है जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, उन केसेस को रेफ़र कर दिया जाता है ताकि उनको अच्छे सेटअप पे स्पेशलाइज केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद जो फॉलोअप है, फॉलोअप करवाया जाता है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए फॉलोअप करवाया जाता है। सो बच्चों, आज हमारा एंटीनेटल केयर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से मेरे चैनल पे इंट्रानेटल केयर की भी तमाम जो वीडियोस हैं, इंट्रानेटल केयर से लेकर इंस्टीट्यूशनल केयर तक, वो भी अवेलेबल हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी।